वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी मित्र? मैं अनुभव ओझा आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्टडी फॉर सिविल सर्विस के। उम्मीद है आप सभी मित्र खूब स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए आज इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लोग छत्तीसगढ़ पीसीएस को ध्यान में रखते हुए या छत्तीसगढ़ के जितने एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को तैयार किया है और 1 घंटे में हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, है ना? तो इसलिए ज़्यादा व्याख्याएं नहीं होंगी, ज़्यादातर व्याख्यात्मक रूप से ही प्रश्न को डिज़ाइन किया गया है ताकि आप कम समय में बहुत अच्छा कुछ गेन कर सकें ना। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे। तो यह सीरीज जो है बहुत ही लाभकारी आपके लिए होने वाली है और बहुत ही इसमें मज़ा आने वाला है आपको, है ना? और रिवीजन के पर्पज से देखेंगे तो यह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सेशन की। जैसे कि दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है और उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है? और यहाँ पे है कि जैसे ओनली वन डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, बेमतरा, डज नॉट हैव मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। तो बेमतरा में ऐसा नहीं है, सामान्यतः सघन वन नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही बात है। 5 डिस्ट्रिक्ट, कितने? 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ डू नॉट हैव वेरी डेंस फॉरेस्ट। फिर है इन 2023 का जो वो है डेटा है, द ट्री कवर इन छत्तीसगढ़ इंक्रीज्ड बाय 702.75 स्क्वायर किलोमीटर। और है डी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे ए भी सही है, सी भी सही है, गलत बी है। क्यों गलत है? तो 5 नहीं 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने? 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ में आपको जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अगर अगले प्रश्न की। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर करना है आपको, क्या होगा? तो यह जो प्रश्न है वह आर्थिक सर्वेक्षण से आपसे पूछा जा रहा है और यह भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? तो जैसे द एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर छत्तीसगढ़ इन नवंबर 2024 वाज 195.1 फॉर रूरल एरिया के लिए है। तो क्या यह सही है? हाँ सही है, इतना ही है, इस डेटा को आपको ध्यान रखना है। द एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर छत्तीसगढ़ इन नवंबर 2004 वाज 187.6 अर्बन एरिया। तो ये जो है रूरल के लिए कितना है? 195 है और अर्बन के लिए कितना है? 186 है। देख रहे हैं? फिर कहा जा रहा है कि जो एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं का, वह मात्र 192.3 है, जो ग्रामीण और शहरी को मिला के है। तो क्या तीनों कथन सही हैं? तो हाँ, तीनों कथन इसमें सही हैं। जो डेटा दिए गए हैं इसको आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये लेटेस्ट डेटा हैं तो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको क्या करना है? चुनाव करना है। अब प्रश्न किससे पूछा जा रहा है? बजट से पूछा जा रहा है। क्या है? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय लगभग 29,341 करोड़ रुपए क्या है? प्रस्तावित है, ऐसा यह कह रहे हैं, ठीक है? दूसरा क्या कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पूंजीगत
व्यय कुल बजट का 16% है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। कितना है? 16% है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.14% है। और राज्य के गठन के बाद यह पहली बार है कि राज्य ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। तो फिर प्रश्न है कि इसमें गलत क्या है? तो गलत यह है कि 26,341 करोड़ होगा। कितना होगा? 26,341 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। किसके लिए? पूंजीगत व्यय के लिए। इसको आपको याद रखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यह रखा गया है। तो इस तरीके से जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा? ए होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 है कि यहाँ पे भी आपको जो चुनाव करना है वह ही गलत विकल्प का चुनाव करना है। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पे अगर आप गलत विकल्प को देखेंगे तो जैसे कहा जा रहा है कि एन एलोकेशन ऑफ 1857 crore was made from the construction of houses in urban areas under the housing for all scheme। तो क्या 857 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं? पहला डेटा। दूसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज एलोकेटेड 2000 करोड़ फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड। तो हाँ, 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं नए रोड के निर्माण के लिए। फिर आरएस 100 करोड़ वाज एलोकेटेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिंग रोड। जो शहर के बाहर बाहर ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाए जाते हैं रोड, ऐसे रोड को हम रिंग रोड कहते हैं। ठीक है। टाउन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो इसमें गलत क्या है? गलत है, 857 नहीं होगा, वह 875 करोड़ रुपए होगा। कितना? 875 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है आवास योजना के लिए। किसके लिए? आवास योजना के लिए यह 875 करोड़ आवंटित किया गया है। इसलिए जो सही विकल्प होगा इसमें, मतलब जो गलत चुनाव करना है वह ए का चुनाव करना है। ठीक है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर करें, क्या होगा? तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे है द हाईएस्ट नंबर ऑफ रॉक पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो सर्वाधिक शैल चित्र आपको रायगढ़ में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आप देखते हैं कि रायसेन जिला जो एमपी का है वहाँ पे जो भीमबेटका है मध्य पाषाणकालीन स्थल है, वहाँ पे भी कई सारे रॉक पेंटिंग आपको मिले हैं जिसमें नीले कलर का, रेड कलर का, हरे कलर का उपयोग किया गया है। मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है, नाचते उचते दिखाया गया है। तो उस समय के जो आदिम समाज रहा है उनके जीवन को समझने का वह पेंटिंग बहुत बेहतर क्या है, एक हमारे लिए आधार है। तो वैसे ही जब आप रायगढ़ में आएंगे तो यहाँ पे भी यह चीज़ देखने को मिलती है। और यही कारण है कि जो रायगढ़ है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रॉक शेल्टर। तो किसको? रायगढ़ को कहा जाता है शैलाश्रयों का जिला। ठीक है। फिर द यहाँ पे चाल्कोलिथिक पीरियड सेटलमेंट इनक्लोजर हैज़ बीन फाउंड एट, जो है आप देखेंगे तो गढ़ धनोरा जो है इस, या फिर जो कोंड गांव है वहाँ पे आपको बस्तर डिवीजन में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, ताम्रपाषाण कालीन चीज़ें। तो जो इसका सही उत्तर है वह क्या होगा? ए और सी होगा। मानव ने जो सबसे पहले उपयोग भी किया है, मानव सभ्यता ने, वह तांबे का ही सबसे पहले उपयोग किया है। इसको आपको याद रखना है। लोहा तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आता है। 16 महाजनपद जब आप पढ़ते हैं
तो वहाँ पे इसको देखा जाता है। और उसके पहले आप देखेंगे तो तांबे का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जाएंगे तो वहाँ आपको तांबा ही देखने को मिलेगा। कई सारे बरियल ओरियल जो पाए गए हैं तांबे के बने हुए पूरा साक्ष्य मिले हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर वहीं मध्य पाषाण कालीन ही मानव का आपको मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में औरंगाबाद में एक मानव की खोपड़ी मिली है, जो भारत में पाई गई अब तक सबसे प्राचीन हमारे लिए धरोहर है। उसको नर्मदा घाटी में पाया गया, इसलिए उसको नर्मदा मानव कह दिया गया। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसका सही उत्तर करना है आप सभी मित्रों को। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इसका सही उत्तर है वह क्या होगा अगर हम इसकी बात करें। तो जैसे कहा जा रहा है कि जो नागपुर के भोसले हैं, इन शासकों का प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ में 1857 तक बना रहा। तो आप पिछले ही क्लास में पढ़े हैं कि 1857 तक नहीं था, अंग्रेजों के यह कब्जे में आ गया था पूरा। तो 1857 हो सकता है क्या? तो 1857 नहीं हो सकता है। तो इनका प्रभाव कब तक बना था? 1854 तक बना था। कब तक बना था? 1854 तक बना था। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ये लोग सब सहायक संधि के तहत जुड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा है, व्यंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन सीधे शासन करने के बजाय नागपुर से करने का निर्णय लिया था। तो हाँ, यह बात सही है कि जो व्यंकोजी भोसले हैं इन्होंने नागपुर से प्रशासन को संचालित करने का प्रयास किया था। तो यह कथन सही है। तीसरा है कि 27 अप्रैल 1819 को अप्पा साहेब ने अंग्रेजों के साथ एक गुप्त सहायक गठबंधन किया था, जिसके तहत उन्होंने अंग्रेजों से समर्थन प्राप्त करने की योजना बनाई थी। किसके बारे में बात हो रही है? अप्पा साहेब के बारे में। तो क्या इन्होंने जो है 1819 में ही ऐसा किया था या अप्पा साहब और पहले या बाद में किया था? तो इन्होंने 1816 में किया था। कब किया था? 1816 में इन्होंने। और अंग्रेज यही तो चाहते थे, गुप्त संधियां करते थे, फिर उस राजा को कमजोर करते थे, फिर अपनी शर्तें मनवाते थे, और ऐसे करके लगभग राजा आप देखेंगे भारत के अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए, या आप कह सकते हैं बिक गए, ठीक है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वह सिर्फ क्या होगा? बी उत्तर होगा। क्या होगा? सिर्फ बी है, क्योंकि यह भी गलत है, यह भी गलत है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। तो करिए, सही उत्तर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर करना है, क्या होगा? तो आप देखेंगे द रॉक शेल्टर ऑफ चितवा डोंगरी जो है, क्या चितवा डोंगरी जो है, यहाँ पे देखेंगे इन राजनंदगांव वर फर्स्ट ब्रॉट टू लाइट बाय श्री भगवान दास सिंह बघेल एंड डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्रा जी जो हैं, रामेंद्र नाथ मिश्रा जी जो हैं, इन्होंने यहाँ पे किया था, शैलाश्रयों को सबसे पहले खोजा था। फिर कहा जा रहा है कि क्वाइंस ऑफ द सातवाहन किंग अपीलका हैज बीन फाउंड इन बालापुर कांकेर डिस्ट्रिक्ट। फिर है आफ्टर द डेथ ऑफ प्रवर सेन हिज किंगडम वाज बेगन टू डिक्लाइन। और द टर्म ऑफ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दक्षिणी दिशा हैज बीन मेंशन इन लेटर वैदिक लिटरेचर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो आप देखेंगे इसमें जो है ए भी सही है, सी भी सही है, और यह भी याद रखना दक्षिणी दिशा शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? वैदिक साहित्य में मिलता है। किसके बारे में? छत्तीसगढ़ के बारे में। लेकिन जो सातवाहन राजा हैं, अगर इनकी बात करें तो इनका रायगढ़ और जो बालपुर है वहाँ पे मिला है। कहाँ पे? बालपुर और रायगढ़ में मिला है। इसको आपको याद रखना है। कहाँ मिला है? रायगढ़ मिला है। सबसे ज्यादा सातवाहन राजा जो थे इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? शीशे के सिक्के चलाए थे। और गौतमीपुत्र सतकर्णी
इस शासन का, इस डायनेस्टी का महान शासक था। और यहाँ का जो समाज था, प्रशासन था, वह मातृसत्तात्मक था। कैसे पता चलता है कि जितने भी राजा हैं अपनी माँ का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शासन तंत्र में बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी कहा जा रहा है, बाल श्री सतकर्णी कहा जा रहा है, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ योग्य इन लोगों ने किया था। पुलकेशियन द्वितीय के बारे में जैसे आपने सुना होगा, तो उनको भी आपको इसी से रिलेटेड ध्यान रखना है। जो एहोल अभिलेख है, ऐसे सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। एहोल अभिलेख में पुलकेशियन सेकंड बताता है ना कि उसने हर्ष को पराजित किया था। तो पूछा जा सकता है एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो पुलकेशियन सेकंड से है। ये बातें सातवाहन के बारे में है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आपको बताना है सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि रतनपुर में ऋषभनाथ और चंद्रप्रभु की मूर्तियां मिली हैं जो कलचुरी काल की हैं। तो जो ऋषभ देव हैं, यह जैन तीर्थंकर के पहले तीर्थंकर हैं, और ऋग्वेद में भी इनका क्या है, उल्लेख मिलता है। इसको आपको ध्यान रखना है। और इनका प्रतीक चिन्ह भी वृषभ है। क्या है? बैल है। इसको आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। महादेव स्वामी जो है अंतिम तीर्थंकर थे, ये आपको पता है, जिनको वास्तविक संस्थापक जैन तीर्थंकरों का माना जाता है। फिर दूसरा है इसमें कि पृथ्वीदेव द्वितीय के रत्नपुर शिलालेख में वल्लभ राजा के द्वारा रेवंत को समर्पित एक मंदिर का निर्माण का उल्लेख है। फिर कलचुरी काल के दौरान छत्तीसगढ़ में कुल 18 किले शामिल थे, जैसा कि ब्रह्मादेव राय के खल्लारी शिलालेख से पता चलता है। तो यह भी सही है। बी क्या है? गलत है। क्यों गलत है? तो वहाँ पे जो है वह इसलिए गलत है कि इसमें वल्लभ राजा के द्वारा जो रेवंत को समर्पित एक मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। तो यह जो है पृथ्वीदेव द्वितीय के रत्नपुर शिलालेख में वल्लभ राजा के द्वारा अगर देखा जाए, अच्छा, इसका जो सही उत्तर है वह ए और बी है ना, ये सही है। सी गलत है कि कलचुरी शासन के दौरान छत्तीसगढ़ में कुल 18 किले शामिल थे। तो 18 नहीं, ये 36 किले थे। कितने थे? 36 किले थे। यह सही उत्तर है। बाकी अब सही है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए और बी होगा। ए और दो ये दोनों सही हैं। यहाँ पे 36 किले शामिल थे। इसी के आधार पे इसका छत्तीसगढ़ नाम मिलता है। और सबसे पहले मराठों ने छत्तीसगढ़ नाम को प्रचलित किया, फिर बाद में प्रशासनिक शब्दावली के रूप में इसका कई जगह प्रयोग होने लगता है। तो 36 किलो के आधार पे ही इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ता है। बल्कि इसको प्राचीन काल में दक्षिणी कौशल के रूप में भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करें क्या होगा? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे विठल राव दिनकर वाज द सेकंड सूबेदार ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ही कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ द, किसके हैं? परगना व्यवस्था के फाउंडर हैं। तो हाँ, सही है। केशव गोविंद हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज सूबेदार ऑफ छत्तीसगढ़ विच लास्ट फ्रॉम 1797 टू 1808 तक थे। 1808 तक थे, बिल्कुल सही बात है, एडी तक। फिर आप देखेंगे जो सखाराम हरि हैं, रूल इन 1870 से एडी ले लास्टेड फ्रॉम ओनली 3 मंथ विच वाज एक्सट्रीमली ब्रीफ एंड अनस्टेबल था। तो यह भी सही है। तो जो सही उत्तर होगा वह ए, बी और सी तीनों सही उत्तर हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इसका उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर करें क्या होगा? तो जैसे क्या है, कैप्टन जो एडमंड हैं was appointed as the first superintendent of छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इसको याद रखना, यह एकदम सही उत्तर है। तो कैप्टन एडमंड जो है पहला पुलिस अधीक्षक बनता है, कहाँ का? तो याद रखना छत्तीसगढ़ का बनता है। फिर है
यहाँ पे आपको याद रखना है गेंद सिंह के बारे में। तो जो गेंद सिंह हैं, द जमींदार ऑफ पारलकोट जमींदारी जो है, परलकोट की जमींदारी जो है, लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द बस्तर प्रिंसली स्टेट, हैड लेड अ रेबेलियन इन 1824। तो इनके विद्रोह में इन्होंने इनके नेतृत्व में विद्रोह किया गया था, सही बात है। मराठा रूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़ बाय द भोसले प्रिंस भीम जो हैं, इनके द्वारा बिम्बाजी इन 1757 एडी। तो यह भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा? सी होगा। यह आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का चुनाव करिए। सही विकल्प क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सही विकल्प का चुनाव करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या है कि जैसे कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के दूसरे कमिश्नर श्री मेंसल ने, तो दूसरे नहीं, यह पहले कमिश्नर थे। कौन? पहले कमिश्नर थे जिन्होंने निर्देश दिया था कि प्रशासनिक व्यवस्था स्थानीय परंपराओं के अनुरूप ही होनी चाहिए। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा है कि 1 फरवरी 1857 को, कब? 1 फरवरी 1857 को छत्तीसगढ़ की तहसीलों का पुनर्गठन किया गया था, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 5 रायपुर, धमतरी, धमधा, नवागढ़ और रतनपुर हो गई थी। फिर है वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के पहले बलिदानी और महान क्रांतिकारी थे। तो जो सही उत्तर है सिर्फ सी है, ना तो बी सही उत्तर है ना तो ए है। तो अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा। फिर है यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर का चुनाव करना है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो जो कोशमा है यह क्या है? एक पेय है जो उराव जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल यह बेवरेज है। और उराव मुख्य रूप से उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहाँ यह राजस्थान में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल जो है वहाँ देखने को मिल जाएंगे। और क्या यह उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं? तो नहीं, केवल उड़ीसा, बिहार और झारखंड में देखने को यह आपको मिलेंगे। कहाँ? उड़ीसा, बिहार और झारखंड में देखने को मिलेंगे। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह उत्तर भी गलत है। और गाहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे और उनका आश्रम जसपुर जिले में था। तो हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। समाज सुधारक थे। तो जो सही उत्तर है वह क्या है? सी है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसका उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर करें क्या होगा जितने भी मित्र हैं? तो जैसे कि द गोचा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जगदलपुर इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा इन द मंथ ऑफ आषाढ़ में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। और इसमें जगदलपुर में स्पेशली होता है। रथ यात्रा जैसे पुरी है, या लगभग 800 साल की पुरानी परंपरा है। फिर जो खिनवा है, क्या? जो खिनवा है इज एन ऑर्नामेंट वर्न इन द ईयर में इसको पहना जाता है। और खिनवा इज वन ऑफ द एडोरमेंट्स यूज्ड बाय वोमेन। तो इसको जो है किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। तो जो सही उत्तर है वह क्या है? ए, बी और सी तीनों सही उत्तर हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। खिनवा क्या है? तो महिलाओं द्वारा कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका उत्तर करें क्या होगा? अब जैसे है हंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय द कोरवा ट्राइब। तो जो हंडिया है कोरवा जनजाति के द्वारा तैयार किया जाता है, सही है। द पीपल ऑफ कोरवा ट्राइब बिलोंग टू द मुंडा इथनिक ग्रुप ऑफ इंडिया। तो यह मुंडा की उपजातियां हैं, बिल्कुल सही बात है। द पीपल ऑफ कोरवा ट्राइब
प्राइमरली लाइव्स इन बॉर्डर बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड बिहार। तो छत्तीसगढ़ और बिहार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में यह निवास करते हैं। कहाँ पे करते हैं? छत्तीसगढ़ और झारखंड में यह ट्राइब कोरवा जो है निवास करती है। इसलिए जो सही उत्तर होगा वह ए और बी हो जाएगा। क्या होगा? ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे है सही विकल्प क्या है? फरसपाल ढोलकल महोत्सव जो है यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह दंतेवाड़ा में मनाया जाता है। फरसपाल ढोलकल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दंतेवाड़ा में मनाया जाता है। और गढ़िया महोत्सव जो है यह कांकेर जिले में मनाया जाता है। तो यह क्या है? एकदम सही उत्तर है। फिर जो डोंगरगढ़ महोत्सव है यह राजनंद गांव में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है डोंगरगढ़ महोत्सव? राजनंद गांव जिला जो है, राजनंद गांव जिला वहाँ मनाया जाता है। और भोरम देव महोत्सव जो है वह कहाँ मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है कवर्धा जिला में। कहाँ मनाया जाता है? कवर्धा जिला में मनाया जाता है। पूछा क्या है सही विकल्प? तो बी इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर करें, सही विकल्प का चुनाव करें, क्या होगा? तो जैसे है मिस नर्मदा सोनसई इज ए वेल नोन एज आर्टिस्ट फ्रॉम रायपुर की हैं, बिल्कुल। ही इज स्किल्ड इन क्रिएटिंग ट्रेडिशनल पेंटिंग प्रिविलेंट अमॉन्ग द ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्पेशली द गोंड एंड पिथौरा आर्ट फॉर्म। तो यह किसके लिए जानी जाती हैं? गोंड और पिथौरा कला के लिए जानी जाती है नर्मदा जी। एकदम सही उत्तर है। दूसरा, श्रीनिवास विश्वकर्मा की अगर बात करें तो अ नेचुरली गिफ्टेड आर्टिस्ट हेल्स फ्रॉम बस्तर इन छत्तीसगढ़ एंड लैंडस्केप पेंटिंग वाज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। तो यह भी सही है। दृश्य चित्र में उनको क्या कहते हैं? महारत हासिल है। और बॉर्न इन बीजापुर, जितेंद्र सिंह ठाकुर इज ए रिनोन्ड पेंटर ऑफ द स्टेट एंड हैज बीन स्पेशली टैलेंटेड एंड क्रिएटिंग लैंडस्केप पेंटिंग। तो यह भी अत्यंत प्रतिभाशाली रहे हैं। तो जो सही विकल्प है ए बी और सी तीनों जो हैं एकदम सही उत्तर हैं। इनको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बता रहा हूं कि यहाँ पे जो प्रश्न हैं उनको ज़्यादा डिटेल नहीं किया जाएगा क्योंकि फास्ट तरीके से ख़त्म करना है। ज़्यादातर व्याख्यात्मक रूप में प्रश्न बनाए गए हैं ना, तो इस वजह से आपको बस उसी के अनुसार पढ़ना है कि सर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तब 1 घंटे में अगर व्याख्या करूंगा तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन खत्म नहीं हो पाएंगे ना। और स्टेटमेंट भी देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं ना, तो फिर पढ़ने में ही पूरा समय चला जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे है बस्तर की टेराकोटा कला हस्तशिल्प की विश्व में एक विशेष स्थान रखती है। तो बिल्कुल टेराकोटा मतलब मिट्टी की जो बनाई जाती हैं खिलौने उलौने मूर्तियाँ उर्तियाँ। बस्तर में घड़वा समुदाय को लोग कांसे और पीतल से कलाकृतियाँ बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बनाते हैं। बस्तर के लौह शिल्पी देवी देवताओं की पूजा आराधना के लिए विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ए बी और सी तीनों सही हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का यहाँ पे आपको चुनाव करना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर करें। तो यहाँ पे भी देखेंगे द सरहुल फोल्क डांस इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। कब होता है? फुल मून डे पे होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। द चैत्र मंथ व्हेन द साल ट्रीज आर इन ब्लूम। तो इसको आपको याद रखना है, जब यह खिलते हैं उस समय होता है। सरहुल फोल्क डांस इज सेलिब्रेटेड बाय द जो उराव जनजाति है और मुंडा एंड द हु जो ट्राइब है, उराव मुंडा और हो जो जनजाति है, उनके द्वारा यह झारखंड में मनाया जाता है। और सरहुल लोक नृत्य एक समूह नृत्य है जिसमें युवा पुरुष और महिलाएं बड़े उत्साह से खुशी से भाग लेते हैं। तो यह भी कथन क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए बी और सी
तीनों इसके सही उत्तर हैं सरहुल महोत्सव के बारे में। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, इसका उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर करें क्या होगा? जैसे है फिर द काकसार फोल्क डांस इज प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय द मुरिया ट्राइब एंड अबूझ मरिया रिजाइडिंग इन द बस्तर रीजन। नारायणपुर खोंड गांव जो है यहाँ पे किया जाता है, कोंडा गांव में। तो एकदम सही है, कोंडा गांव में ही यह किया जाता है। और यह किस प्रकार का नृत्य है? रिलीजियस डांस है। तो हाँ, रिलीजियस डांस है। मुंडा और मुरिया जनजाति के लोग अपने कुल गुरु, इनके कौन हैं? तो इनके कुल गुरु जो हैं वह लिंगा देव हैं। कौन है? लिंगा देव हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए रात भर ककसार लोक नृत्य किया जाता है। तो यह भी सही है। तो कुल गुरु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और ककसार लोक नृत्य को करने की कोई विशेष तिथि नहीं है, तो इसको भी आपको याद रखना है, इसकी कोई विशेष तिथि नहीं है। मुख्य रूप से ककसार लोक नृत्य वर्षा ऋतु के आरंभ के समय तथा शीत ऋतु के समापन के समय किया जाता है। तो यह जो है वर्षा ऋतु के आरंभ के समय किया जाता है और शीत ऋतु के समापन के समय किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुख्य रूप से कब होता है? तो वर्षा ऋतु के आरंभ के समय इसको किया जाता है। कब? तो वर्षा ऋतु के आरंभ के समय तथा शीत ऋतु के समापन के समय किया जाता है। तो जो इसका सही विकल्प होगा वह क्या होगा? डी होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे को छत्तीसगढ़ में एकांकी नाटकों का प्रथम नाटककार माना जाता है। क्या कहा जा रहा है? एकांकी नाटक के प्रथम नाटककार कौन है? पंडित सुखलाल पांडे जी को माना जाता है। तो एकदम सही है। नाटक की तरह ही एकांकी भी होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे कहा जा रहा है कि 1905 में लिखा गया। कब? 1905 में लिखा गया। पंडित लोचन प्रसाद का जो है नाटक कलिकाल पहला ऐतिहासिक नाटक कृति माना जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। फिर छत्तीसगढ़ी रामचरित नामक नाटक उदय राम जी के द्वारा 1964 में प्रकाशित किया गया था। तो नहीं, 1963 में प्रकाशित किया गया था। कब? 1963 में प्रकाशित किया गया था। तो ए और बी इसका क्या है? सही उत्तर है। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। पहली छत्तीसगढ़ी लघु कहानी पंडित सीताराम मिश्र द्वारा क्या लिखी गई थी? सुरही गैया। क्या यह सही उत्तर है? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर करें आप लोग। तो एकदम सही उत्तर है। फिर है, पहली छत्तीसगढ़ी कथा कविता छत्तीसगढ़ दान लीला है। क्या है पहली छत्तीसगढ़ कथा? तो आप बताओगे यह जो है दान लीला है, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रचित है। फिर प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना कब की जाती है? तो 1890 में की जाती है। कब की जाती है? 1890 में की जाती है। काव्योपाध्याय हीरालाल ने की थी। तो याद रखना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो जो इसका सही उत्तर है वह ए और बी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे पैरी नाम का एक आभूषण कलाई पे पहना जाता है। क्या यह सत्य बात है? इसके बारे में आपको बताना है। और यह गिलट या चांदी का बना होता है। पैरी नामक आभूषण को पैर पट्टी, तोड़ा और सांटी भी कहते हैं। तो यह कहाँ पे? कलाई पे नहीं, कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। कहीं पैरी नामक आभूषण को लच्छा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लच्छा भी कहते हैं, ठीक है। तो बी और सी सही है, और ए जो है गलत है। यह कलाई पे नहीं बल्कि पैर में पहना जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे आपको बताना है क्या सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आपको उत्तर बताना है। तो जैसे द ऑर्नामेंट कॉल्ड लुरकी इज वर्न इन द ईयर्स, इसको कान में लुरकी को पहना जाता है। झुमका टाइप का होता है लुरकी शायद।
जनरली द ऑर्नामेंट कॉल्ड लुर्की इज मेड ऑफ मेटल सच एज ब्रास का, सिल्वर का और कापर का बना होता है। और जो ऑर्नामेंट का लुर्की है इज आल्सो नोन एज, इसको कर्णफूल भी कहते हैं या खिनवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णफूल कहते हैं या इसको खिनवा भी कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसके जो हैं सभी सही उत्तर हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, इसका उत्तर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर करें क्या होगा। तो महानदी बेसिन के रायपुर जिले का आरंग जो है मंदिरों का शहर है। तो हाँ, आरंग जो है किसका शहर है? मंदिरों का शहर है, इसको आपको ध्यान रखना है। सरगुजा का इंदिरा गांधी जो है, क्या सरगुजा का जो इंदिरा गांधी है विश्वविद्यालय एशिया का पहला विश्वविद्यालय है अपनी तरह का। तो यह अपनी तरह का तो पहला विश्वविद्यालय है, लेकिन यह सरगुजा में नहीं है। तो फिर यह कहाँ पे है? तो यह खैरागढ़ में है। कहाँ पे है? तो याद रखना, यह जो है खैरागढ़ में है, इसको आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे है? खैरागढ़ में है, इसको आपको ध्यान रखना है। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। तो हाँ, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। पार्ट मतलब प्लेटू। फिर जसपुर जिले का जो लुडेंग है, यह टमाटर की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो जसपुर का जो लुडेंग है, यह टमाटर की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यह भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा? ए, सी और डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सही विकल्प क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। तो जैसे छत्तीसगढ़ है जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर है। तो बिल्कुल इसका इतना ही है। और अगर देखा जाए एरिया के हिसाब से, तो क्या यह भारत का 10वां लार्जेस्ट स्टेट है? नहीं, 9वां लार्जेस्ट स्टेट है। कौन सा है? 9वां है, 10वां नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ कितनी है? तो लगभग 25.5 मिलियन है, यह भी सही है। और पॉपुलेशन अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ इज द 6th जो है 16वां लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। तो यह भी सही है। तो जो सही उत्तर है वह सी होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, इसका उत्तर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर करना है क्या होगा। तो छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला आंध्र प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, यह एकदम सही उत्तर है। यह आंध्र प्रदेश को ही सुकमा जिला जो है स्पर्श करता है, सही है। फिर है छत्तीसगढ़ का जो सुकमा और बीजापुर जिला है, कौन सा? बीजापुर जिला, इसको आपको याद रखना है। जो सुकमा और बीजापुर जिला है, यह तेलंगाना की सीमा को स्पर्श करता है, यह एकदम सही उत्तर है। और रामानुजगंज भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले में स्थित एक नगर है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। तो यह भी सही है। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ऐसे प्रश्न बहुत फंसाए जाते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वह ए और सी होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, इसका उत्तर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर करें क्या होगा। जैसे है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से आने वाली मानसूनी हवाओं का लाभ मिलता है। यह स्थिति राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। तो एकदम सही बात है, मजबूत करती है। छत्तीसगढ़ गोंडवाना प्लेट से अलग हुई भारतीय प्लेट का हिस्सा है, यही कारण है कि इसमें
प्रचुर। तो क्या यह छत्तीसगढ़ जो है गोंडवाना प्लेट से अलग हुआ है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि हाँ, गोंडवाना प्लेट से अलग हुआ है, भारतीय प्लेट जो बनी उसी का हिस्सा है। ठीक है, तो यह भी सही है। यही कारण है कि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन, विशेष रूप से कोयला, लोहा और बॉक्साइट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विशेष रूप से कोयला मिलता है, लोहा मिलता है और बॉक्साइट मिलता है। और जसपुर पाट क्षेत्र अगर देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल 6205 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.58 है। कितना है? 4.58 है। तो इस तरीके से जो इसका सही उत्तर होगा वह ए और बी हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूर्वी बघेलखंड पठार महानदी अपवाह तंत्र और गंगा अपवाह तंत्र के बीच एक जल विभाजक के रूप में काम करता है। क्या यह कथन सही है? तो हाँ, जल विभाजक के रूप में यह काम करता है। फिर है, इन द मेन पार्ट रीजन ऑफ साउदर्न सरगुजा विच फॉल्स विद इन द ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू मॉइस्ट विंड्स कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेनफॉल। एकदम सही है। द मेजर रिवर इन द ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू आर द रिहंद, हसदेव और कन्हार। तो यह भी सही है। तो जो इसका सही उत्तर है वह ए हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे भी आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो जैसे है कि द शेप ऑफ द छत्तीसगढ़ प्लेन इज फैन शेप्ड है, मैदान का आकार फैन के समान है। द एरिया ऑफ द छत्तीसगढ़ प्लेन इज कितना है? तो 31,600 स्क्वायर किलोमीटर है। 31,000 कितना है? 31,600 स्क्वायर किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ प्लेन इज मेड अप फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। तो क्या है? यह सेडिमेंट्री रॉक से बना है। तो यह भी सही है। ठीक है। फिर है कि छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई जो है 120 मीटर है। तो यह 120 मीटर नहीं है बल्कि 220 मीटर है। कितना है? 220 मीटर है, जो उच्च भूमि क्षेत्र की ओर बढ़ती गई है। तो जो सही उत्तर है ए, बी और सी इसका सही उत्तर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30। इसका सही विकल्प का चुनाव करना है। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जिला जो है, क्या वह महासमुंद है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर करें सभी लोग। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे गर्म जिला है वह जांजगीर चांपा है। क्या है? जांजगीर, जांजगीर चांपा है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, न कि महासमुंद है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कवर्धा में होता है। यह भी सही है। शैडो जोन में अगर देखा जाए तो कवर्धा आता है, राजनांदगांव आता है, मुंगेली आता है, बेमेतरा आता है, दुर्ग आता है। तो इस तरीके से जो इसका सही उत्तर है वह बी और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 31। इसका उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर करें क्या होगा? तो मैन पार्ट सरगुजा में है, सही है। पलमागढ़ का जो पीक है वह पेड्रालोर्मी का पठार में है, यह भी सही है। अबूझमाड़ की पहाड़ियां नारायणपुर में है, यह भी सही है। और लाफागढ़ चोटी जो है पेंडालोर्मी का पठार जो है वहाँ पे है। तो यह भी सही है। तो विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। यहाँ पे आपको बताना है सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर करें। तो देखेंगे द हिल्स ऑफ चांग भर, अगर देखेंगे चांग भखार देवगढ़ स्टेट अक्रॉस द कोरिया सरगुजा एंड सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। सही है। द हिल्स ऑफ चांग बखार देवगढ़ आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू ऑफ छत्तीसगढ़, यह भी सही है। और देवगढ़ पीक इन द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिल्स ऑफ चांग बखार देवगढ़ विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,033 मीटर। तो यह भी सही है। तो जो इसका सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। इसका उत्तर करें क्या होगा? इसका उत्तर करें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? तो जैसे कहा जा रहा है जो सेंसस है 2011 का, अगर इसको देखा जाए तो डिकेडेल
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन छत्तीसगढ़ कितना है? 22.59% है जनसंख्या वृद्धि दर। तो यह सही है? हाँ, एकदम सही है। फिर जो है छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर 71.04% है, तो यह भी सही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व 189 है, तो यह भी सही है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो आप बताओगे बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। इसको आपको याद रखना। 1106 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तब आप बताओगे वह अरुणाचल प्रदेश है। कितना है? अरुणाचल प्रदेश। मात्र 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। और भारत का जो है औसत जो घनत्व है वह 383 के आसपास है। तो यह जो है यहाँ 189 है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही उत्तर है वह ए होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसका उत्तर करें क्या होगा? 34 का उत्तर करें क्या होगा? तो जैसे कहा जा रहा है सेमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? अंबिकापुर डाल्टनगंज रोड पर स्थित है। सही है। फिर है सेमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह कितना है? 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे राज्य के बड़े वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक बनाता है। वहीं सेमरसोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ साल फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, और डिसिडियस ट्री यहाँ पे मिल जाएंगे, और रिपेरियन वेजिटेशन यहाँ आपको खूब देखने को मिलेगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो जो सही उत्तर है वह बी है। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर करें क्या होगा? तो जैसे है द प्रैक्टिस ऑफ अबडक्शन मैरिज की, अगर अपहरण विवाह की बात करें तो इज प्रिविलेंट इन द बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। वहाँ पे अपहरण विवाह जो है प्रचलित है। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे यह मनाया जाता है। फिर है हालांकि अपहरण जबरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, यह गलत है, मानव गरिमा के भी विरुद्ध है न। और शादी का अधिकार आपका मूल अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 साफ साफ कहता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के तहत भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो हालांकि यह प्रथा कानूनन दंडनीय है, फिर भी इसे गुप्त रूप से किया जाता है क्योंकि वहाँ की यह परिपाटी बन गई है। इस पद्धति में लड़का अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह पर इंतजार करता है जहाँ से लड़की अक्सर गुजरती है। तो सिंपल सी बात है, तभी करेंगे जब लड़की उस रास्ते पे आती है तो लड़का उसका अपहरण कर लेता है और अपने गांव लेकर चला जाता है। तो एकदम सही बात है सब यहाँ पे, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर करें क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि पठौनी विवाह जो है दुल्हन बारात को दूल्हे के घर तक ले जाती है। दुल्हन ले जाती है दूल्हे के घर में पठौनी विवाह में, जहाँ विवाह समारोह एक विशेष रूप से निर्मित मंडप में होता है। तदुपरांत वह दूल्हे को विदा करके अपने घर ले आती है। ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ का समाज कितना ओपन है। इस प्रकार का विवाह बहुत कम देखा जाता है, और यह केवल छत्तीसगढ़ में गोंड ट्राइब जो है उसके एक छोटे से वर्ग के बीच यह पाया जाता है। ठीक है, तो धरती वीरों से खाली नहीं है। इसका सही उत्तर ए, बी और सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पे आपको सही बताना है इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर करें। तो जैसे है इन ए जो चढ़ मैरिज है, अगर इसकी बात करें, द ग्रूम गोज टू द ब्राइड्स हाउस विथ अ वेडिंग प्रोसेशन प्रोकेशन एंड कंप्लीट द मैरिज सेरेमनी अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन के अनुसार करता है चढ़ विवाह। इसके बाद विदाई समारोह होता है, दुल्हन को अपने साथ ले जाता है, और सबसे ज़्यादा यही सामान्य रूप से पूरे भारत में चढ़ विवाह कह सकते हैं प्रचलित है। तो ए, बी और सी इसका सही उत्तर है। 38 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। उड़हरिया विवाह को पलायन विवाह कहा जाना ज़्यादा उचित है। तो अब ये जो उड़हरिया विवाह है इसको सामाजिक मान्यता क्या मिली है, अगर इसके बारे में बात करें तो
उड़रिया विवाह को उवरिया भी कहा जाता है। फिर है उड़रिया विवाह राज्य के कुछ आदिवासी समुदायों में प्रचलित है। उड़रिया विवाह में लड़का और लड़कियां एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। तो याद रखना, ये इसका जो सही उत्तर है वह ए तो सही उत्तर है। बी जो है उड़रिया विवाह को उवरिया भी कहा जाता है। तो हाँ, कहा जाता है, तो बी भी सही है और डी सही है। यह कुछ आदिवासी समुदायों में अगर बात किया जाए तो यह प्रायः सभी जनजातियों में होता है। ठीक है, कुछ नहीं, सभी जनजातियों में होता है। हालांकि यह जो है प्रेम विवाह के रूप में है। तो अगर देखा जाए अन्य जगहों पे समाज में इसको गलत माना जाता है। जहाँ प्रेम को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो वहाँ गलत ही माना जाता है और इसको एक गलत तरीके से भी प्रेजेंट किया जाता है। आपने सुना होगा कि उड़रिया की तरह हम आपको थोड़ी लाएंगे, ऐसा आपने सुना होगा कई बार। उड़रिया की तरह मैं नहीं आई हूँ आपके यहाँ कि कहीं से भगा के मुझे लेके चले आए हो। तो यह जो है यहाँ का पसंद है, यहाँ का कल्चर है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे भी आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर करें। तो जैसे है द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट वाज फॉर्म ऑन दिसंबर 12 2000। तो इसको याद रखना, पहली जो कैबिनेट बैठक हुई थी, मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था वह दिसंबर 12 2000 का हुआ था। एकदम इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ स्टेट कैन हैव ए मैक्सिमम 13 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। और करेंटली द छत्तीसगढ़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज 19 मेंबर, तो यह भी सही है। तो ए, बी और सी इसके सही उत्तर हैं। फिर है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। 14 का उत्तर करें, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर करें, क्या होगा। तो छत्तीसगढ़ में संचालनालय भवन का नाम इंद्रावती भवन किया गया है। डायरेक्टरेट बिल्डिंग का नाम क्या किया गया है, इंद्रावती भवन। तथा सचिवालय एवं मंत्रालय भवन का नाम महानदी भवन रखा गया है। सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा भवन का नाम राज्य की पहली महिला सांसद जो हैं मिनी माता के नाम पे रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा भवन का नाम राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पे ही रखा गया है। छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा 91 सदस्यीय थी। तो क्या छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा 91 सदस्यीय थी, जिसमें 90 लोगों द्वारा चुने गए थे और एक मनोनीत थे। तो 90 लोगों द्वारा चुने गए थे और एक व्यक्ति क्या था, मनोनीत था एग्लो इंडियन के रूप में। तो ए और बी सही है, सी जो है वह गलत है। फिर है 41 बालकों के बारे में बताना है। 41 का सही उत्तर क्या होगा। 41 का सही उत्तर क्या होगा। बाल्कोज एल्यूमिनियम की कंपनी है ना। तो बाल्कोज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन प्लांट इज ऑपरेशनल इन कोरबा में है। और छत्तीसगढ़ बेस्ड ऑन लीज्ड बॉक्साइट ब्लॉक इन मेन पार्ट, जो है इनका मेन पार्ट है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और आसना तारापुर क्षेत्र में एक छोटा सा बॉक्साइट भंडार भी खोजा गया है। तो यह भी सही है। और सबसे अधिक सीमेंट कंपनियां छत्तीसगढ़ राज्य के जो बलौदा बाजार हैं और जो रायपुर जिला है वहाँ पे है। तो हाँ, वहाँ पे है, यह एकदम सही उत्तर है। तो इसका जो सही विकल्प है वह ए, बी और सी तीनों सही उत्तर हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। 42 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे है द किंकारी इरिगेशन कनाल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है यह सिंचाई परियोजना, सही बात है। सोंडूर नहर प्रोजेक्ट जो है यह धमतरी में है, यह भी सही है। मोगरा कनाल जो है यह राजनांदगांव में है, यह भी सही है। और घोघा परियोजना बिलासपुर जिले में है, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है, उपरोक्त सभी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, तो इसको जरूर याद रखना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, क्या होगा। ठीक है, 43 का उत्तर करें।
तो यहाँ पे है कि जो सोप स्टोन है इसको आल्सो नोन एज स्टेटाइट स्टीटाइट या सोप रॉक के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो दुर्ग और कांकेर में पाया जाता है। तो एकदम सही उत्तर है। फिर कहा जा रहा है कि 2016 में बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए जो है, यहाँ पे कहा जा रहा है देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में जो ढाबा गांव है वहां किया गया था। तो यह भी सही है। फिर कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में बस्तर, जसपुर, बिलासपुर और रायपुर, कहाँ? बस्तर, जसपुर, बिलासपुर और रायपुर में क्या किया गया है? तो यहाँ पे अभ्रक के निक्षेप पाए गए हैं। तो हाँ, अभ्रक के निक्षेप पाए गए हैं, यह भी सही है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो गलत है, फिर गलत क्या है? तो ए और सी तो सही है, लेकिन कोंडा गांव में नहीं, राजनंद गांव होगा। क्या होगा? राजनंद गांव में हुआ है। इसको आपको याद रखना है। कहाँ पे? राजनंद गांव के ढाबा गांव के पास स्थित यह है। तो इसको आपको याद रखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। तो इसका सही उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो जैसे कहा जा रहा है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एकदम सही बात है। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पे 1 नवंबर 2025 को अटल नगर के नवा रायपुर में भारत के पहले डिजिटल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। बहुत चर्चा में रहा है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के धुड़माह रास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन 2030 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। तो यह भी सही है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और निरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसके प्रश्न सही हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर करें क्या होगा? तो यहाँ पे भी आएंगे। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में कोरबा जैसे जिलों में ताप विद्युत संयंत्रों और कोयला खदानों से निकलने वाले फ्लाई ऐश से उत्पन्न लगातार पर्यावरणीय और सार्वजनिक सुरक्षा खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सही है। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय जो हैं हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन्स इंक्लूडिंग मॉडर्न ओल्ड एज होम्स एंड स्पेशल सियागुड़ी फैसिलिटी सेंटर along with promoting tourism in collaboration with easy my trip। तो यह भी सही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में नारायणपुर जिले के माओवादी प्रभावित अबूझमात क्षेत्र को महाराष्ट्र से जोड़ने वाले 21.5 किलोमीटर लंबे सड़क खंड के निर्माण को मंजूरी दी है। यह भी सही है। और हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने 2025-26 के खरीफ विपणन सत्र के लिए धान की खरीद हेतु महत्वपूर्ण उपायों को मंजूरी दी है। तो यह भी सही है। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसका सही उत्तर करें क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य गीत अरपा पैरी के धार है। बिल्कुल सही बात है।
छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़े के समान है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का राजकीय ध्येय वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है, तो यह भी सही बात है, गढ़बो नया छत्तीसगढ़ ही है। और फिर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य जो है परित्राणाय साधुना है, तो यह भी सही है। तो उपरोक्त तो सभी विकल्प इसके सही हैं, इसको आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो यह सभी आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, तो इसका उत्तर करें क्या होगा 47 का। तो यहाँ पे जैसे है छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत प्रदान किया गया था। तो हाँ, किया गया था कब, तो 4 सितंबर 2001 को किया गया था। राजकीय पशु क्या है, तो जंगली भैंसा है, इसको भी आपको याद रखना है। कब अपनाया गया, तो 2001 में ही अपनाया गया। फिर छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है मोनाल पहाड़ी मैना है, क्या है, पहाड़ी मैना है, इसको भी आपको याद रखना है। और इसको कब अपनाया गया है, तो साल 2002 में इस पहाड़ी मैना को अपनाया गया है। तो इन तीनों प्रश्नों को बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि जो अभी ये 3-4 प्रश्न कराए जा रहे हैं ये स्टैटिक जीके के हैं, और अक्सर यहाँ से ऐसे प्रश्न या मिलान के रूप में या डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, तो इनको विशेष तौर पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ए, बी और सी तीनों इसके सही उत्तर हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, तो यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है 48 का, तो इसका करिए क्या होगा, 48 का सही विकल्प क्या होगा। तो कहा जा रहा है कि 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में भारत की 2.11% जनसंख्या निवास करती है। तो हाँ, जो भारत में इनकी कुल जनसंख्या का प्रतिशत है वह 2.11 है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं, क्या यह सही है, तो यह नहीं सही है। कितनी महिलाएं हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इनका, 991 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं, 991 महिलाएं हैं, यह बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। जबकि भारत में अगर देखोगे तो 943 महिलाएं हैं ओवरऑल भारत में, ठीक है। तो इसको याद रखना, सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका है, तब वहां आप बताओगे केरल जो है इसका लिंगानुपात आप सबसे अच्छा देखते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार दुर्ग छत्तीसगढ़ का सबसे साक्षर जिला है, तो हाँ, दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ का सबसे साक्षर जिला है। और पूरे भारत में सबसे साक्षर जिला कौन सा है, केरल है। जब से कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, तो वह बिहार है, जहाँ पे लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नारायणपुर जो है वहाँ पे भी जाओगे तो आपको बहुत कम लोग पढ़े लिखे मिल जाएंगे, तो इसको आपको याद रखना है। तो जो इसका सही उत्तर है वह ए और सी होगा, क्या होगा, ए और सी होगा, इसको याद रखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, इसका उत्तर करें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर करें क्या होगा। तो जैसे है द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ इज द कांगेर वैली नेशनल पार्क विच कवर्स एन एरिया ऑफ कितना 200 स्क्वायर किलोमीटर, तो एकदम सही है, यह सबसे छोटा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ इज द गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, यह कितना है 1440 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कौन, गुरु घासीदास, एकदम सही उत्तर है। तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह क्या है, यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखना है, ठीक है। क्या है, नेशनल पार्क है, और यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। तिमोर पिंगला क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो 608.51 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य कांकेर में नहीं है, बल्कि यह कोरिया जो है
वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? कोरिया जिले में देखने को मिलेगा। तो इसको आपको याद रखना है। कहाँ पे? कोरिया जिला में। और राज्य के वन जीव के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका, तो इसका सही उत्तर ए, बी और सी होगा। फिर है 50 है, यहाँ आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसका सही विकल्प क्या होगा, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो है टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सर्व एज रॉ मटेरियल्स फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ से वन आधारित उद्योग खूब हो रहे हैं, तो इसलिए इसका आपको अच्छा फायदा मिल जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ है इसका लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। भारत से कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा तो नहीं गुजरती है। मकर रेखा आप देखेंगे बीचों बीच, जैसे कर्क रेखा भारत को काटती है वैसे मकर रेखा आपको ऑस्ट्रेलिया को काटते हुए दिखाई देगी। दक्षिणी ध्रुव में है, और दक्षिणी साइड है, हम तो नॉर्थ में है ना। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां ग्रीष्म ऋतु में झड़ जाती है। पर्णपाती वन का मतलब ही है पत्तियां झड़ेंगी। जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ जो है दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र में आता है, जो भारत के जैव विविधता का हॉट स्पॉट में से एक है। तो बिल्कुल उसके हॉट स्पॉट में से एक है। तो जो इसका सही विकल्प होगा वह क्या होगा? ए, सी और डी होगा। क्या होगा? ए, सी और डी होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज का यह सेशन जो है समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगी और इसका आप लोग लाभ भी उठाएंगे ना। फिर मैं कहूँगा कि व्याख्या इसमें ज़्यादा नहीं की जा सकती है क्योंकि हमें लगभग 1 घंटे में ख़त्म करना है, तब भी यह 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट क्लास हो ही जा रही है। ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। खूब ऐसे पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और रिवीजन ही एकमात्र अस्त्र है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। तो रिवीजन करना आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। धन्यवाद।